जो विषय है वो मैंने डाल दिया था, एक पोस्टर बना के डाल दिया था। आज का विषय किस किसने पोस्टर को देखा ग्रुप में? अपने हाथों को हिलाओ जिसने वो ग्रुप में वो पोस्टर को देखा था। तो क्या था वो पोस्टर? क्या पोस्टर था वो? हालेलुया। तुम सब चाहते हो ना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक, कौन कौन चाहता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे? तुम नहीं चाहते? आज ये वचन तुम्हारे लिए है। हालेलुया। जो जो इधर है ना, इधर वाले इधर आ जाओ, दो उठ के उधर आ जाओ। तुम मेरी देख रेख में रहो। इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। चर्च में हमने सबसे पीछे बैठना है और राशन लेते हुए हमने सबसे आगे आना है। ये रूल है ना? अगर कुछ बढ़ रहा हो तो हमने सबसे आगे खड़ा होना है और चर्च में सबसे पीछे खड़ा होना है। देख लेना, जब कोई व्यक्ति बैठता है तो वो सबसे पीछे बैठता जाके। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हमारी भी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे परमेश्वर। कितने जने जो अपनी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। तुम प्रेयर करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता। आज इसी बात पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे घर की व्यवस्था के ऊपर। हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम में से हवा निकली और परमेश्वर ने अपने पुत्र को रचा। पुत्र की सहभागिता से आदम रचा गया और आदम की सहभागिता से कौन रची गई? स्त्री रची गई। हालेलुया। और पहला पत्रस 3 उसकी 7 में लिखा, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। किसको बोला है? पतियों को। कैसे जीवन निर्वाह करना है? पत्नियों के साथ। कैसे? पत्नियों के साथ। किस तरीके से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना है? बुद्धिमानी से। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। मनुष्य आज स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसके ऊपर मारता है, उसे मार देता है उसे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसने कुछ बोलना तो है नहीं। अगर उसको गुस्सा आ रहा होगा वो उसको मार देगा, लेकिन वो अपनी मां को नहीं मारता, अपनी सिस्टर को नहीं मारता। लेकिन यहां पर लिखा कि तुम स्त्री को निर्बल पात्र जानकर क्या करो? उसका आदर करो। यह समझ कर के हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। कौन? आदमी नहीं, अकेली औरत नहीं, दोनों। तुम किस चीज के वारिस हो? जो जीवन के वरदान। कौन सा जीवन का वरदान? जब हम यहां से हम सब शरीर में सो जाएंगे और परमेश्वर के पास चले जाएंगे तो वहां एक जीवन आपको मिलेगा जो कभी भी मरता नहीं। आत्मा आपकी कभी मरती नहीं है। उसे सिर्फ एक ही शख्स है जो खत्म कर सकता है, वो है परमेश्वर। किसी मनुष्य के बस में या किसी देवी देवते के बस में या किसी बाबे के बस में आपकी आत्मा को खत्म करना नहीं है।
अब ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर ट्रैवल करती है, चली जाती है और एक शरीर में आती है। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो निर्बुद्धि है, क्योंकि उन्हें पता नहीं मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। असल मृत्यु इंसान की तब होती है जब उसकी आंखें देख रही होती हैं, कान सुन रहे होते हैं, सांस चल रही होती है, लेकिन वो अपने परमेश्वर से दूर है। वो इस दुनिया में चूरो चूर हो चुका है। किस व्यक्ति से को डरने की जरूरत है? कौन व्यक्ति मौत से डरता है? वो व्यक्ति मौत से डरता है जो संसार में जीता है। संत यूहन्ना संसार में नहीं जीता था, वो संसार में थे पर वो संसार के नहीं थे। पतरस संसार में था पर संसार का नहीं था। जब तक वो संसार का था तब तक वो डरा, इसलिए उसने जीसस का इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि उसे मृत्यु से क्या था? डर था। हालेलुया। कौन सा जीवन का वरदान कि आप दोनों वारिस हो, अकेला वारिस नहीं है। कल जाके पत्नी से बोलो तू तो कुछ भी नहीं, तू तो मेरे नीचे है। बाइबल कहती है कि तुम दोनों वारिस हो। किसके? उस वरदान के जो परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए रखा है, अनंत जीवन का वरदान। अगर तुम इस संसार से, इन सारी चीजों से छूट जाओगे और परमेश्वर के साथ सदा के लिए वहां वास करोगे। क्यों कहता है कि पति को के तो बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह कर? वो बात ये है जो मैं बोलने वाला हूं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुकने ना पाए। जब तुम अपने घरों में बुद्धिमानी से नहीं रहते, जब तुम रिश्तों में बुद्धिमानी से नहीं रहते, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकती हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी स्वर्ग में नहीं पहुंचती। तुम सिर्फ खड़का करते हो, तुम्हारी प्रार्थना धुएं के समान ऊपर नहीं उड़ती, धुएं के समान पड़ोसियों के चली जाती है। क्यों? क्योंकि तुम सीक्वेंस में, तुम एक डिवाइन ऑर्डर से बाहर हो गए हो। जब एक व्यक्ति दौड़ में दौड़ता है तो उसे कुछ एरिया दिया जाता है, इधर भी लाइन होती है, उधर भी लाइन होती है। उसने अपनी लाइन में दौड़ना होता है। अगर वो अपनी लाइन से आउट हो गया तो उसे आउट करार दे दिया जाता है। यस या नो? वो किसके लिए दौड़ता है? वो मेडल के लिए दौड़ता है, वो जीतने के लिए दौड़ता है। आप चर्च क्यों आते हो? प्रार्थना क्यों करते हो? आप इसलिए चर्च आते हो, इसलिए प्रार्थना करते हो, इसलिए बाइबल पढ़ते हो ताकि तुम जीत जाओ। किसके ऊपर विजय प्राप्त करो? इस मौत के डर के ऊपर विजय प्राप्त करो। तुम प्रतिदिन एक बात को सोचते रहते हो, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरा घर कैसे चलेगा। हम पेन लेते हैं, कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। जो नशे वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरा शरीर कैसे चलेगा। उसे नहीं पता कि जो तेरे शरीर को बना सकता है वो तेरे शरीर को चला भी सकता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हारी प्रार्थनाएं कब रुकती हैं? जब तुम अपने परिवार में सही सीक्वेंस में नहीं चलते, सही ऑर्डर में नहीं चलते। एक व्यक्ति मैंने देखा जिसकी मुच्छें बहुत बड़ी बड़ी थी, वो अंडे की रेडी लगाता है। एक और मैंने देखा उसकी मुच्छें इतनी बड़ी बड़ी थी और दाढ़ी छोटी छोटी थी और निगाह सीधी मुच्छों पे जाती थी, क्योंकि मुच्छें छोटी होती हैं और दाढ़ी बड़ी होती है। ये एक सीक्वेंस है कि दाढ़ी बड़ी हो, मुच्छें छोटी हो। लेकिन जब दाढ़ी से मुच्छें बड़ी होती हैं तो आदमी का मुंह उस तरीके से नहीं लगता जिस तरीके से आदमी लगना चाहिए। वो जोकर टाइप बन जाता है, वो हासा हीना बन जाता है। पंजाबी में लिखा कि वो हास्यों हीना हो जाता है। हालेलुया। कि जब तुम अपने घरों के अंदर सीक्वेंस में नहीं हो, जब तुम्हें पता नहीं है कि क्या चीज तुम्हें करनी चाहिए, एक पत्नी को क्या चीज करनी चाहिए, एक पति को क्या चीज करनी चाहिए, बच्चों को क्या चीज करनी चाहिए, तब तक आप उन चीजों में सही नहीं हो सकते और आपकी प्रार्थनाएं उस स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती। एक व्यक्ति उठता है सुबह और वो नशा करता है,
नशा करता है और कितनी सफाई से वो अपने मुंह को पूंछ के पलोती मार के बैठ जाता है और कहता है मैं प्रेयर कर रहा हूं। एक औरत फोन पे चैट करके अपने बॉयफ्रेंड को बोल के ओके बाय टाटा, और पति साथ में सोया होता है फिर भी वो ओके बाय टाटा सो के फिर उठा के अपनी बाइबल को और प्रार्थना करती है। पता नहीं क्यों वो देखते हुए भी क्या है, अंधी है, और वो व्यक्ति सुनते हुए भी अनसुना है। हालेलुया। क्योंकि वो डिवाइन ऑर्डर से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए। अब मेरे साथ निकालो एक वचन, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 3 आयत। इसको याद रखना कि जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुकने ना पाए, कि तुमने किस तरीके से काम करना है, बुद्धिमानी से काम करना है। क्या करना है, काम क्या करना है, जीवन निर्वाह करना है अपनी पत्नी के साथ। निकालो पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 3। ऊंची आवाज में पढ़ो अगर निकाल लिया तो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीहा का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम क्या कर लो, जान लो। क्या जान लो, कि मनुष्य के सिर कौन है, मसीह है। पीछे से चलते हैं, वो व्हाइट बोर्ड देना मेरे को, वो व्हाइट बोर्ड, हाँ ये इधर जाना, वहां से मेरा मार्कर लेके आओ, मार्कर देखो ना मिले। हालेलुया। एक सीक्वेंस देखते हैं, एक डिवाइन ऑर्डर देखते हैं। आज वो ऑर्डर फेल हो रहा है, खासकर मसीह लोगों की लाइफ में। ये नहीं है, इधर बड़ा है, वो इधर दो वो रखो, वो रखो उसमें इनमें मार्कर है, इनमें ब्लू कलर का बड़ा मार्कर। हाँ, हालेलुया। इसको 2-3 पढ़ दो, इकट्ठे पढ़ दो, खड़े होके पढ़ दो, मैक लेके पढ़ दो, ताकि सबको समझ में आ जाए। मैं इतने लिख लेता हूँ। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीहा का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। तारीफ करो। अब एक बात समझो, ये दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, पकड़ना इसको आगे। आपको ये दिख रहा है, उधर भी दिखा देना। अब देखो सीक्वेंस क्या है, कि परमेश्वर से जीसस आया, जीसस से आदमी आया, आदम, और आदम के बीच से क्या निकला, औरत। और जब ये आदम और औरत की क्रिएशन क्या है, चाइल्ड, बच्चे। जाने के बच्चों का सिर क्या है, माँ। माँ का सिर क्या है, औरत का सिर क्या है, पति। पति का सिर क्या है, जीसस। और जीसस किसके अंडर है, परमेश्वर के।
देखो यहां तक तो ठीक है, उसने कहा मैं अपने भेजने वाले ने भेजा है, मैं उसकी इच्छा को क्या करने आया हूं, पूरा करने आया हूं। क्या मुझे बताओ, क्या मैं जीसस के मानता है कि वो जीसस मेरा सिर है? आज औरत ये मानने पर तैयार नहीं है कि पति मेरा सिर है, और पति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यीशु मसीह मेरा सिर है, और बच्चे ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दोनों कुछ नहीं है। हालेलुया, रख दो इसे। समझ में आ गया क्यों प्रार्थनाएं रुक रही हैं? आपकी मूंछें आपकी दाढ़ी से बड़ी हो गई। तुम्हें बच्चे कंट्रोल कर रहे हैं, मां को, मां बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रही। जब वो मां से बच्चा कंट्रोल नहीं होता तो वो इसका सहारा लेती है और उसको फ्लैट में बैठा देती है, बिल है करके उड़ जा, और वो उससे और दूर चला जाता है। हालेलुया। आज एक पति से उसकी पत्नी कंट्रोल में नहीं हो रही, कारण क्योंकि उसने लॉ ऑर्डर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। वो आदमी अब जीसस के नीचे नहीं रहा। अगर एक आदमी प्रभु के नीचे नहीं है तो भूल जाओ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे नीचे है, और पत्नी भी भूल जाए कि बच्चे तुम्हारे नीचे हैं। इसलिए जाओ, चेक करो संसार के अंदर सबसे ज्यादा अगर करप्शन है, सबसे ज्यादा गंदे बच्चे हैं तो वो मसीह लोगों के हैं। कारण क्या है? पूरी बाइबल उठाओ और चेक करो जाके, क्योंकि जब मसीह लोगों ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है तो परमेश्वर ने उनके बच्चों पर दंड की आज्ञा दी है। हालेलुया। आज तुम अपने बच्चों के सामने घुटने टिका देते हो, कारण कि यही घुटने अगर तुमने जीसस के सामने टिकाए होते तो उनके घुटने तुम्हारे सामने क्या होने थे, टिकने थे, और तुम उन घुटनों को टिकाते हो और फिर तुम मारते हो, कुटते हो उनको, और तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं और तुम्हें दुख देते हैं और कहते हैं कि मेरा बाप और मेरी मां अच्छी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना चाहिए एक मनुष्य को, एक आदमी को परमेश्वर के यीशु मसीह के अधीन रहना चाहिए। उसने कहा जैसे मैं पिता में हूं तो मुझ में बने रहो। किसको पता है इस बात का? जैसे मैं पिता में हूं तो मुझ में बने रहो। कैसे बनना है? अगर मैं यहां आके छोड़ दूं आपको, ये बात भूल जाऊं और कह दूं कि तुम्हारा जो सिर है वो मसीह है, और पत्नियों जो तुम्हारा सिर है वो तुम्हारा पति है, और बच्चों जो तुम्हारे सिर है वो तुम्हारी मां है। इसलिए बच्चे अगर फेल हैं, मैं अब आपको बताता हूं, अगर बच्चे फेल हैं तो वो बाप की गलती नहीं है। किसकी गलती है? वो मां की गलती। क्योंकि मां को बच्चे सुनते हैं फोन पे बाप की चुगली करते हुए, और बच्चे सुनते हैं बाप को उनको दोस्तों के सामने दारू, शराब, मीट सब कुछ खाते हुए प्रभु से दूर। उनको पता है कि हमारा पिता परमेश्वर से दूर है, मेरी मां मेरे बाप से दूर है। जब वो फिजिकली सही है, फिजिकली दोनों इकट्ठे हैं, पर लेकिन आत्मा में उनका मन अलग है। एक फोन आता है पत्नी के पास और फोन तुरंत ही चालू हो जाती है अपने पति की बुराई करना। कारण क्या है? क्योंकि वो उसे पता नहीं है कि उसका पति उसका सिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बात इस बात पे आती है कि जिस तरह जीसस तो यह बात मानता था और वो करता भी था,
उसने कहा मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो हमेशा जीसस हमेशा गॉड के नीचे काम करता था। उसके पास परमेश्वर की शक्तियां थी, उसके पास ऐसा था कि वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उसने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैंने ही खत्म करना है, मैंने ही बनाना। उसने एक बार भी नहीं कहा। उसने कहा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। अगर एक पति ये बात बोले कि मैं यीशु में हूं और यीशु मुझ में है, तो फिर जो दोनों दो लाइन है तुम्हारे पत्नी और बच्चों की, फिर ऑटोमेटिकली परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे अंदरूनी तौर पर तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारे नीचे और तुम्हारे हाथ के नीचे आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल इस बात में आता है, क्योंकि भाई लोग ये बोल देते हैं आपको क्या पता खर्च लाना कैसा होता है पास्टर, पता कितना खर्च लाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। ये तो बस फोन करके बोल देते हैं ये चीज ले आओ, जब लेके आनी पड़ती है तब पता चलता है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी मिसाल आप अपने बच्चों की ना चर्च में देख सकते हो कि वो कितने तुम्हारे कंट्रोल पे है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों की कमी है, नहीं, वो किसी कमी है, माँ की कमी है। जब बच्चा ला ऑर्डर में लेके आना होता है तब वो सिर्फ फोन दे देती है। उसे इस बात की फिक्र रहती है कि वो मुझे परेशान ना करे। कई बार तो ऐसे ड्रामे देखता हूं कि वो कुटती है बच्चे को, पीटती है और मारते, बोलती है पता नहीं किस पे गया, पता नहीं किस पे गया, पता नहीं किस पे। ना तो दादा इस तरह का, ना बाप इस तरह का, कोई भी नहीं, तो पता नहीं किस पे गया। अरे किसी पे नहीं गया, वो तेरे पे गया है। तो जो तू करती है वो बंदर है, वो तो देखता है, जो तू करती है वही तो वो करता है, वो किसी पे नहीं गया। तो बच्चा किसी पे नहीं जा सकता। बच्चा एक कोमल बेल की तरह होता है, तुम जिस टाणी पर उसे चढ़ाना चाहते हो वो उसी तरह चढ़ जाएगा। या सीक्वेंस यहां से खराब हो गया, स्टार्टिंग से खराब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब एक मनुष्य को परमेश्वर के अधीन कैसे रहे? वो कौन सी बातें हैं जिसमें एक आदमी परमेश्वर के अधीन रह सकता है? पहली बात, बिठा दो इनको। कहां लेके चल रहे हो इनको? बिठा दो इनको वचन सुनने दो और आप भी सुनो। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? अब हमने जाना कि जीसस तो परमेश्वर के अधीन था, लेकिन मनुष्य जीसस के अधीन नहीं। एक आदम मनुष्य के अधीन, परमेश्वर के अधीन नहीं है। एक बंदे को किस तरह परमेश्वर के अधीन रहना है, वो सारी 5 चीजें हैं जो हमने सीखनी है। सीखोगे? तैयार हो? हालेलुया। अब आप कहोगे हमें कौन सी बड़ी, कुछ नहीं करना, आपने 5 चीजें अपने जीवन में करनी है, आप प्रभु के अधीन हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब बात उस पे नहीं आएगी तुमने फास्टिंग रखनी है, तूने बाइबल पढ़ना है, तूने प्रार्थना करनी है। ये तो बेसिक है, करना पड़ेगा आपको, ये तो दिहाड़ी है आपकी। जैसे आप दिहाड़ी पे जाते हो, सारा दिन काम करना पड़ता है, फिर तुम्हें पैसे मिलते हैं। तो ये प्रेयर, वचन, उपवास तो आपका काम है, ताकि आपकी आत्मा को वो मजदूरी दे परमेश्वर जो तुम्हें चाहिए। हालेलुया। तारीफ कर दो जोर से और बोलो कि मैं सुस्ती का मालिक नहीं हूं, मैं आज ध्यान से सुनूंगा। हालेलुया। ताकि मेरी प्रार्थना रुकने ना पाए। आज से जब मैं अपने घर का सीक्वेंस सेट करूंगी, जब करूंगा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और आमीन में उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। आज अगर आपके पति नहीं है तो लिखना है, वो पॉइंट हेडिंग लिख लेना और जाके बोल देना कि ये हेडिंग परमेश्वर के दास ने बताए थे। हालेलुया।
मसीह के अधीन किस बात में है? कौन सी बात है जो पुरुष को मसीह के अधीन करती हैं? जीवन के निर्णयों में। अगर एक व्यक्ति के फैसले परमेश्वर के फैसले के तरह नहीं है तो वो परमेश्वर के अधीन नहीं। वो कैसे? क्योंकि एक मनुष्य को अपनी इच्छा से नहीं चलना चाहिए। किसकी इच्छा से चलना चाहिए? मसीह की इच्छा से चलना चाहिए। मसीह की इच्छा क्या है? तुम 6 दिन काम काज करो, 7वां दिन फ्री रहो। उसे पता है कि अगर तुम 6 दिन काम काज करके 7वां दिन फ्री रहोगे तो तुम्हारा शरीर रेस्ट करेगा, तुम्हारी मांसपेशियां रेस्ट करेंगी। और जो तुमने 180 साल जीना है तो तुम 85-90 साल जियोगे। जो रोग तुम्हें 45 साल में आने थे वो तुम्हें 70 साल में आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने शरीर को भी समय दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम काज कर, 7वां दिन मेरे लिए फ्री। इसलिए तू 6 दिन खा और 1 दिन मुझे दे, ताकि तेरा पेट भी रेस्ट करे। और जब तेरा पेट रेस्ट करे तो तेरे गुर्दे, तेरे लीवर, तेरा पेट क्या हो? रेस्ट हो। तो एक मनुष्य को, एक आदमी को अपनी इच्छा से नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा से चलना चाहिए। पर परमेश्वर की इच्छा से कैसे चलेगा? अगर वो चर्च में होगा, वचन को सुनेगा, वचन उसके अंदर होगा, तभी तो परमेश्वर की इच्छा उसके ऊपर जाहिर हो सकती है। हालेलुया। दूसरा, प्रेम में। ये जो प्रेम वाला शब्द है ना, ये एक आदमी की लाइफ में सिर्फ कवारापन में, बड़ा जोबन पे होता है। जब भी उसकी शादी हो जाए तब ये प्रेम नफरत में बदल जाता है और ये प्रेम मजबूरी में बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस शब्द को छोड़ो, इस शब्द को अपनी लाइफ से दूर कर दो। नहीं, वो कहता है कि तुम प्रेम में भी बने रहो। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने को उसलिए दे दिया। पति भी त्यारी में प्रेम दिखाता है या नहीं दिखाता? कहता है जिस तरह जीसस ने प्रेम किया, एक मनुष्य भी ऐसे ही प्रेम करे। परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। आज एक बाप भी अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी इच्छाओं को क्या कर देता है? त्याग देता है। 2 प्रकार से यहाँ बात है, त्यागना सबको पड़ता है। एक वो होता है जो प्रेम करता है और एक वो होता है कहता है कोई बात नहीं, तेरा गल ला रखी है, करना तो पड़ेगा। वो प्रेम नहीं है, वो नफरत है। क्या वो कहता है क्या जरूरत है कि ये करूं, ये तो करने पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को जो जीसस से दूर है, परमेश्वर से दूर है, उनसे पूछो शादी क्या है, वो कहेगा नर्क। नर्क उन्हीं लोगों के लिए है जिनमें से प्रेम खत्म हो जाता है। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करो। हालेलुया। तो तुम वो जीसस वाला प्रेम कब कर सकते हो? तो तुम तब कर सकते हो तुम जीसस वाला प्रेम अगर तुम जीवन के निर्णय परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे। तीसरी बात है पवित्रता में। किसमें? पवित्रता में। तुम्हारे फैसले अपने नहीं है, पहली बात, परमेश्वर के हैं। दूसरा, तुम परमेश्वर की तरह ही प्रेम करो। तीसरा, तुम पवित्र बने रहो। आज बड़ा खतरनाक चैप्टर है ये। आज एक आदमी अपने आप को पवित्र नहीं कर पा रहा। अगर मैं किसी को पूछूं भाई साहब प्रार्थना करते हैं? हाँ जी। मैं निजी भी व्यभिचार करता ना, सब कुछ मेरा। मैं कहूँगा और क्या करें? दारू ना जी कदे नहीं, बस एक को कई घूंट मार लिया तो बोल भाई। एक और को मैंने पूछा, कहती बस एक बीड़ी तो पी लिया जी, बस यार थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, क्या तुम पवित्र हो? क्या परमेश्वर इस शरीर से प्रेम करता है? हाँ जी करता है। हमने गीत में
भजन में क्या सीखा? तू मेरे मन में आ। यीशु इन जगहों पे नहीं है, यीशु बिल्डिंगों में नहीं है, यीशु ना इनमें वास कर सकता है, क्योंकि वो इतना छोटा नहीं है कि वो यहां समा सके। उसे सिर्फ आपके दिल में जगह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पुरुष को अपने घर का आत्मिक अगुवा बनना है। प्रार्थना, वचन और परमेश्वर के भय में परिवार को आगे ले जाना है। क्या अगर एक मनुष्य पवित्र है तो वो प्रेयर में आगे होगा, वो वचन पढ़ने में आगे होगा, वो अपने बच्चों को तैयार करेगा और चर्च लेके आएगा। हालेलुया। एक आदमी ही अपने घर का क्या है? अगवा है। बस कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका ड्राइवर निकम्मा है तो वो एक्सीडेंट होगी ही होगी। तो आप अपने घर के क्या हो? ड्राइवर हो। आप अपने घर के चरवाहे हो, आप अपने घर के अगुवे हो। अगर आप पवित्र हो तो फिर तुम्हारे बच्चे भी पवित्र होंगे। मैंने पिछले दिनों में एक स्टोरी सुनी। मैंने एक व्यक्ति को सुना जिसने भागकर मैरिज करवाई, फिर उसके बेटे बच्चे हुए, उन्होंने भी भाग के मैरिज करवाई, फिर उनकी बेटियां हुई, उन्होंने भी। और क्या किसमें है? सेवा में है। ये क्या है? ये कर्ज है। किस चीज का? पवित्रताई को मेंटेन ही नहीं कर पाए। अगर एक आदमी अपने घर में पवित्र है तो भूल जाओ कि पाप तुम्हारे बच्चों को छू भी देगा नहीं, क्योंकि उनके रगों में दौड़ने वाला खून भी तुम्हारा ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हें क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो तुम पवित्रता अपनी सिद्ध कैसे करोगे? क्योंकि अगर तुम प्रेयर में हो, तुम वचन में हो, आज्ञाकारिता में हो, तो परमेश्वर तुमसे खुश है। और परमेश्वर जिससे खुश होता है, जरूरी नहीं है कि उसी को वो टच करे। नो नो नो, वो उसके वंश को भी टच करता है। वो आप, ये नहीं है कि सिर्फ आप टच कर रहे हो, बस आप चर्च आ रहे हो, बस आप ही बच रहे हो। नो नो, बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना उधार पाएगा। वो घराने तक इंटरेस्टेड है वो, पर वो आज काम क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो यहां से आता है, आदमी का सिर मिलता ही नहीं है, सीधा उतरता है औरत के सिर पे, औरत तो ऐसे कर दे, स्टाइल मार देती है अपने बालों से, ओवर पे बच्चों पे आता है, बच्चे भाग जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह नीचे बह जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तब आपकी लाइफ में आएगा अगर आप अगवे अपने परिवार की सही रीति से, बड़ी पवित्रताई से उसकी रक्षा करो तो। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा है सेवा में। चौथा, मसीह सेवक बनकर आए, इसलिए पुरुष का अधिकार सेवा करने वाला अधिकार है, हुकूमत करने वाला नहीं। एक आदमी को जब चर्च आना चाहिए तो क्या बन के आना चाहिए? सेवक बन के आना चाहिए, जेंटलमैन बन के नहीं आना चाहिए। कई बार वो हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ बहुत सारी वैरायटियां मुझे देखने को मिली 2023 में। बेल्ट बुल्ट गाड्डे गुड्डे के आते थे, पानी भी उनको पिलाना पड़ता था भाई, दूसरे को ऑर्डर मारते थे, पानी ले गए, ये गिलास ले गए, 2 व्यक्ति तो उनके लिए होते थे। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे कहा कि अगर एक व्यक्ति ऑर्डर मारने वाला है, हुकूमत करने वाला है, तो सोच लो वो परमेश्वर के अधीन नहीं है। अगर एक व्यक्ति सेवा में नहीं है, उसके पास चर्च में कोई काम नहीं है, तो समझ लो फिर उसको आत्मिक काम भी उसके पास नहीं। आदमी ही से
परिवार का लेखा लिया जाएगा, औरत से नहीं। आदमी उत्तरदायित्व है अपने परिवार का। इसलिए जब पाप औरत ने किया तो बुलाया कौन? कौन बुलाया? परमेश्वर ने। आदम। किसको आवाज मारी? आदम को। फल किसने खाया था? हवा ने। पर परमेश्वर किसे ढूंढ रहा था? आदम को। आज चर्च में परमेश्वर किसे ढूंढ रहा होता? बंदे को। हाजिर कौन होती हैं? औरतें। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता ठीक है, आज से तेरे ऊपर तेरी पत्नी हुकूमत करेगी। फिर रोता रोता जाएगा, केक रहा खा लिए इसने, तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अधिकार तुमने दिया उन्हें। अगर तुम परमेश्वर के अधीन रहते हो, तुम चर्च में होते, तो तुम उत्तरदायित्व होते, ना कि तुम्हारी पत्नियां। हालेलुया। तुम तो सोच ही गए। तारीफ कर दिया करो जब अच्छी बात लगे तो तुम्हें पता, मुझे भी पता लगे कि तुम यहीं हो। ये सब बाइबल में है, ये बाइबल से बाहर नहीं है। ये आज वो चीज कर रहे हो जो तुम प्रार्थनाओं को करते हो और प्रार्थना सुनी जाएगी आपकी। यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा। कितना टाइम समय लगा? आप और मैं होते कहते पहले तो मैं 3 दिन का उपवास रखूंगा, कदम ना खाऊंगा, उपवास रखूंगा 3 दिन का, और मैं 5 घंटे प्रेयर करके आऊं और फिर बोलूंगा लाजर बाहर आ जा, और फिर भी नहीं आ गया। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ होता है तो समय नहीं लगता। जैसे ही आप बोलते हो ये हो जाए, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कौन उत्तरदायित्व आपके घर का? मनुष्य, आदमी। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के अंडर नहीं है आदमी, तो जो रोटी तुम अब लोगे वो रोटी ही रहेगी, वो मांस नहीं होगा। जो तुम दाखरस लोगे वो दाखरस ही रहेगा, और वो लहू नहीं होगा। एक छोटी सी चर्च में एक व्यक्ति गया, और वो राइटर था बहुत बड़ा। वो अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था, लाखों लगे, उसकी पत्नी का इलाज नहीं हुआ। एक औरत बाहर हॉस्पिटल के बाहर स्टॉप रख के चाय बनाती थी, और वो व्यक्ति बहुत परेशान था। उस औरत ने पूछा क्या दिक्कत है तेरी पत्नी को? उसने कहा मेरी पत्नी की समझ ही नहीं आ रही, कोई टेस्ट कराते हैं कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उसने कहा क्या तेरी पत्नी को मैं चंगा कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ? उसने कहा कहता है चल, कहता है ले ले, छुट्टी ले ले। उसने हॉस्पिटल से छुट्टी ली और दोनों चल दिए और जाके के छोटे से घर में बैठा दिए सोफे पे। और 2-3-1 घंटे बाद वो एक औरत आई, पास्टर नहीं थी, वो आई और कहती है कि मैं पास्टर हूं, मैं प्रार्थना करूंगी। वो कहते हैं इसने तो फंसा दिए, दोबारा हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। और जैसे उस औरत ने प्रार्थना की, पास्टर ने प्रार्थना की, तो वो इंप्रूवमेंट होने लगी, वो चंगी होगी। 2-4 दिनों के बाद वो चर्च आने लगे, और एक दिन वो तेल लेके आया। उसे पता लगा, नए नए विश्वासी को पता होता है जब तुम तेल लेना आते हो ना, तो वो भी साथ में ही आता है। जे तुम लोग इससे क्यों होगा, वो तुमसे पूछता है, वो इससे क्या होगा, या प्रार्थना करके लाना होगा। उसने सोचा भी सारा कुछ तेल में ही है, क्योंकि तुमने यही सीखा, तुम भी आज तक यही करते आए हो। और वो भी आता है और कहता है तेल दे दो जी, तो हम भी दे देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए जो जीसस को नहीं जानते। वो तेल की बोतल लेकर आया, उसने कहा कि पास्टर जी तेल पे प्रार्थना कर दे। उसने प्रार्थना की, सरसों का तेल था, उन्हें प्रार्थना की, और उसने प्रार्थना की, और पास्टर ने कहा परमेश्वर ये तेल नहीं है, तेरा लहू है, वो तेरा लहू बन गया। और जाके दूसरे दिन वो नहाने लगा, और जैसे वो नहाया, उसने तेल लगाया, बाथरूम में रख लिया, फिर नहा के लगा के निकलूंगा बाहर, तो वो नहाया और देखा उसके हाथ रेड हो गए, लाल हो गए। और उसने भी देखा, लगाया, और उससे पत्नी को पूछा, कहता है सचमुच ना ये वो तेल है ना जो लहू बन गया है। उसकी पत्नी कहता है स्वाह बन गया, दिखा मेरे को। उसकी पत्नी करे तेल, और जब वो बंदा नहाने के लिए जाए, तो जब वो लगाए तो लहू। तो परमेश्वर का दरबार वो दुखी, और वो उसके मजाक उड़ाने लगे सारे के सारे, इसके तो आंखों में कुछ हो गया, अरे ये तो पागल हो गया, किसी को तो यही चीज दिखे,
वो भी परेशान। और वो पास्टरनी के पास गया, कहता पास्टरनी जी जो आपने प्रार्थना की थी ना वो तो लहू बन गया। वो कहते ये हो सके मैं तो प्रेयर करी थी, खुद उससे विश्वास नहीं था कि वो लहू बन गया। और एक दिन 2-4 दिन बीते, उसने कहा कोई बात नहीं। और एक दिन जब वो लगा रहा था तो बाथरूम में उसके हाथ बिल्कुल रेड हो गए। उसने लगाया नहीं, उसने अपनी पत्नी को बुलाया और दिखाया, ये देख। उसने कहा दोबारा लगा, फिर देखा, वो विश्वास हुआ कि हाँ ये लहू बढ़ चुका है। जो आप दाखरस लोगे ये तभी जाके लहू बनेगा अगर तुम परमेश्वर जीसस के नीचे हो। जो लोग प्रभु भोज लेते हैं ना, उनको प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं होती। रियल कहता हूं मैं, प्रभु भोज वाले दिन आपने प्रभु भोज ले ही लिया ना, इतना ही काफी है, क्योंकि जीसस का लहू चंगाई देने वाला वो आपके अंदर आ चुका है। पर क्या रहता है, जैसे हंस रहा था, वैसे कह रहा है इसमें तो न्यू तो देख ले, खट्टा है कि मीठा, कितना मीठा हो गया। मैंने कहा तू देखता है? कहता मैं तो चेक करके देख लेता हूँ, भी मीठा है कहीं और चीनी बात। मैंने कहा यार क्या है ये। हालेलुया। क्या लहू में भी आप टेस्ट करोगे भी खट्टा है कि मीठा? ये खट्टा मीठा उनके लिए होता है जो जूस पीते हैं। जो लहू पीते हैं उनके लिए ना तो खट्टा होता ना पर मीठा होता, उनके लिए लहू होता है। हालेलुया। तो किससे पूछा जाएगा हिसाब किताब? आदमी से। जीसस ने कहा हे आदम तू किथे है? वो किसको बुला रहा है? आदम को। हालेलुया। तो जीसस के पास सबसे पहला व्यक्ति स्वर्ग में व्यक्ति गया, आदम गया। कौन था वो? डाकू। सबसे पहले बचाया गया वो जीसस के बाद। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ क्या होगा। पर जीसस जब क्रूसिफाइड हो गया तो दूसरी बार किसको दिखा? वो औरत को। हालेलुया। पहली बात, जीवन के निर्णय परमेश्वर के होने चाहिए, तुम प्रेम में होने चाहिए, पवित्रता में होने चाहिए, तुम सेवा में होने चाहिए, और उत्तरदायित्व आपसे ही होगा। अगली बात आती है स्त्रियों की, कि अब स्त्री पुरुष के अधीन किन बातों में रहे। वो बातें मैंने सुना दी आपको, जिस बातों में तुम अधीन नहीं रहती, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। फिर हम प्रार्थना करने वाले कम बत्तख जाता होते हैं जो बक 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 करते हैं और उनकी कोई नहीं सुनता। हालेलुया। अगर मैं यहां से आवाज लगाऊं चंडीगढ़, सुनाई दे देगी? अगर मैं फोन डायल करके बात करूं सुनाई दे देगी? इसे बोलते हैं सीक्वेंस, डिवाइन ऑर्डर। जब तुम पूरी तरह डिवाइन ऑर्डर के तहत बात करोगे जीसस से, तो वो नजदीक से सुनेगा और कहेगा क्या चाहिए। वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे घर और तुम्हारी जिंदगी में होगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब बात आती है स्त्रियों के ऊपर, इसलिए मैं इधर हो गया, पहले मैं उधर था। अब स्त्रियों को पहली बात क्या है कि पारिवारिक व्यवस्था बनानी है। उन्होंने क्या बनानी है? पारिवारिक व्यवस्था। घर की एकता और व्यवस्था के लिए परमेश्वर ने पति को अगुवाई की जिम्मेदारी दी है। यानी कि अगुवाई कौन करेगा? पति। आपने क्या करना है? आपने अपने घर का व्यवस्था बनाई रखनी है। कई बार तो झूठी कॉल लगा के कहते मैं तेरे पापा को करूं फोन, और बच्चे क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं। बाद में पता लगता है आज तो सवेरे का रिचार्ज ही नहीं है मां के फोन में। यानी कि आप लोगों ने व्यवस्था को बना के रखना, अपने घर की व्यवस्था को। तुम्हारे नीचे कौन आते हैं? तुम्हारे बच्चे। हालेलुया। और स्त्री को पारिवारिक फैसलों में
सहभागी होना चाहिए। हालेलुया। ये औरत किसके लिए बनी? सहायता के लिए बनी, हुकूमत चलाने के लिए नहीं बनी। स्त्री की बुद्धि और सलाह मूल्यवान है, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व पति ही रखता है, ये ध्यान रखें। उसे सलाह लो, हर बात में सलाह लो, बिठाओ उसे और सलाह लो उसे, हर बात उसके साथ करो आदर में। परमेश्वर स्त्री को पति का सम्मान करने की शिक्षा देता है। जो औरत अपने पति का आदर नहीं करती, उस औरत की प्रार्थना, उसका उपवास, उसका वचन पढ़ना, उसका वर्शिप करना, उसका साज बजाना, उसका ताड़ियां मारना, उसका पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, सब क्या है? व्यर्थ है और दुनिया में है, स्वर्ग में नहीं। इसलिए सारा जो 70 साल 80 साल की थी और 90 साल की हो चुकी थी, और जब वो एकदम 90 साल की थी और आके अब्राहम ने बोला, सारा जल्दी से उठ और खाना बना। मेरे ख्याल में अगर आज की विश्वासन होती और जल्दी सारी जिंदगी 25 साल हो गए पैदल पैदल मार दिए, ये नौकरा का क्या करना है, इन्हीं पर तो बनवा लेना। पर लेकिन कहता है, बाइबल कहती है उठी वो और क्या करने लगी? खाना बनाने लगी। क्या वो थकी नहीं होगी? हाँ, थकी थी वो। क्या उसका जी सोने को नहीं करता था? जी हाँ, करता था। पर लेकिन वो एक ऑर्डर में थी, लॉ ऑर्डर में थी, वो डिवाइन ऑर्डर में थी। उसको पता था कि मेरा पति का ऑर्डर परमेश्वर का ऑर्डर है। चाहे मेरा मन हो चाहे मेरा मन ना हो, मुझे वो करना पड़ेगा। और जैसे उसने किया, परमेश्वर ने उसकी सूखी कोख को क्या कर दिया? हरा कर दिया। और जो चीज उसे 20 साल में मिलनी थी, वो उसे 90 साल में दी, इसहाक। हालेलुया, हालेलुया। इसे बोलते हैं आदर। आज क्या है आदर? आज का आदर मैं एक एक गिनाऊं ना, तुम्हें लगेगा कि पास्टर मुझे बोल रहा है। आज एक पत्नी, अगर पति उसे धक्का मार दे, पत्नी उसके बाल पकड़ देती है। मैंने ड्रामे देखे हैं, रियल। और वो लोग जो परमेश्वर के हैं, अन्य जातियां भी डरते हैं लोग, अन्य जाति वाली औरतें डरती हैं, पर परमेश्वर वाली औरतें नहीं डरती, क्योंकि वचन उनके घर का है, जीसस उनके घर का है, पास्टर उनके घर का है, मसा उनके घर का है, सब कुछ उनके घर का है। जाओ अपनी अपनी लाइफ को चेक करो, देखो जाके तुम क्या करती हो, और फिर कैसे रोग तुम्हारी लाइफों में होते हैं, कैसी गरीबी तुम्हारी लाइफ में होती है, कैसे नशे तुम्हारे घरों को छोड़कर नहीं जाते, क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती? क्योंकि तुम आदर में छोटे हो अभी। हालेलुया। और औरत को क्या चाहिए? आत्मिक संयोग में बढ़ना चाहिए। पत्नी को पति के साथ मिलकर सेवा में संयोग करना चाहिए। अगर आपका पति सेवा में नहीं है तो आपको बोलना चाहिए, उसे सलाह देनी चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, उसके संग प्रेयर करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ सेवा में होना चाहिए। हालेलुया। घर के निर्माण में, जो घर का निर्माण है वो औरत करती है, पति नहीं करता। छोटे छोटे काम सीक्वेंस में करने चाहिए। जो काम पहले करना चाहिए वो पहले करना चाहिए, और जो बाद में करना चाहिए वो बाद में करना चाहिए। अगर तुम अपने बच्चों को खाना नहीं टाइम पे दे सकती, तो क्या परमेश्वर तुम्हें आत्मिक खाना देगा?
नहीं देगा। हालेलुया। जो चीजें तुम्हारे घर में हैं, कई बार आप किसी घर में विजिट करते हो, वो घर बड़ा सुंदर होता है लेकिन उस घर में जाले लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर की औरत या तो गालड़ी है या फिर आलसी। हालेलुया। इसलिए घर का निर्माण कौन करती है? औरत करती है। औरत के हाथ में है कि बच्चों को प्रेयर करवानी है, औरत के हाथ में कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना है। अब अधीनता का अर्थ ये नहीं है, मैंने कहा कि आदमी के अधीन रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके पाप में भागीदार हो। मैंने तो ऐसी औरतें देखी है जो नशे करती है तो साथ में लेके जाती है पानी का रस, ले या पी ले, गर्म पानी के लिए क्यों पी रहे हैं, ठंडा ले ले, किसका बर्फ पड़ा। तुम पाप में उनके अधीन नहीं रह सकती। अत्याचार नहीं सहना, बाइबल कहती है, कभी भी नहीं सहना। अपनी पहचान को नहीं खोना औरतों ने। परमेश्वर से ऊपर पति को नहीं रखना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, पत्नी को, पति को बाद। हालेलुया। यदि कोई पति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले तो स्त्री को पहले परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, उसका गलत में साथ नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि पत्नी नीचे है, उसके बाद पति है, उसके बाद परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे हो। नो, अगर परमेश्वर ने आपको छोटा करना होता तो परमेश्वर आपको पैर की हड्डी से बना देता। अगर परमेश्वर चाहता तो आपके कान की हड्डी से भी आपको बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने फसली से बनाया। क्यों? क्योंकि इंसान के दिल के करीब रह सके। औरत मनुष्य के दिल के करीब रह सके, इसलिए औरत को परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वो आदमी की सहायता कर सके, दुख में भी, सुख में भी, परेशानी में भी। और आदमी को परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वो औरत को क्या कर सके? प्रेम कर सके। किस तरह प्रेम कर सके? जिस तरह यीशु ने अपने कलीसिया से प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, एक मसीह है और एक कलीसिया है। बोलो, एक मसीह है, एक कलीसिया है। हम सबका पति कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। और हम क्या हैं? उसकी दुल्हन है। अब मैंने बताया कि दुल्हन क्या करती है, पत्नी क्या करती है? संयोग करती है। किस चीज में? सहायक है। अब हमें यीशु की क्या करनी है? सहायता करनी है। किस चीज में करनी है यीशु की सहायता? सुसमाचार प्रचार करने में, रूहों को बचाने में। अब क्या है? पति मसीह का चरित्र है, कैरेक्टर है, और पत्नी कलीसिया का कैरेक्टर है। हालेलुया। आप कहते हो ना कि कलीसिया, जो कलीसिया का कैरेक्टर है वो कौन है? पत्नी है। मसीह का कैरेक्टर क्या है? पति है। जिस तरह मसीह ने कुर्बानी दी, किसके लिए? कलीसिया के लिए, ऐसे पति अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देता है। जिस तरह पत्नी सहायक है, डिवाइन हेल्पर है एक आदमी की, उसी तरह कलीसिया भी जीसस की डिवाइन हेल्पर है। मान के चलो कि एक औरत एक पति के पैसे का हिसाब किताब रखती हो, पैसा लेती हो, खाती हो, पीती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन उसकी मदद ना करे, उसे पानी ना दे, उसे कुछ ना दे, उसे संभाले ना, क्या वो पति उस पत्नी के प्रति वफादार हो सकता है? बोले, हो सकता है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम उससे चिंगाइयां ले रहे हैं, उससे आशीष ले रहे हैं, उससे पवित्र आत्मा भी मांग रहे हैं, उससे बच्चे भी मांग रहे हैं, लेकिन हम उसकी सहायता नहीं कर रहे, हम सुसमाचार नहीं सुना रहे। इसलिए कलीसिया जो अच्छी पत्नी का रोल अदा नहीं कर रही।
पर जीसस अच्छे पति का रोल अदा कर रहा है। हालेलुया। पता लगा तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि तुम सीक्वेंस में नहीं हो, अधीन नहीं हो। अब बच्चों को क्या दिलाते हो? रिस्क दिलाते हो। बाइबल में लिखा, जब हम गलातियों में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, पतरस में पढ़ते हैं, कलीसियों में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हे बच्चे वालों, बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। पास्टर उषा ने यहां पर बोला था, आते ही बोल दिया कि तुम चीज मत लेके आओ, आज ज्यादा लेके आए हैं। क्योंकि एक बच्चा खरीदता है, फिर तुम ज्यादा प्यार करते हो अपने बच्चों से। जीसस यहां पर एक बात और बोलता है, जो अपने बच्चों को प्रेम करता है, जो अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है, पैसे से ज्यादा प्रेम करता है, मुझसे ज्यादा उनसे प्रेम करता है, वो मेरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो वचन को? समझ में आया? क्या आया? अधीन रहने। ये वचन वैसे ही नहीं लिखा कि पत्नी का सिर पति, पति का सिर यीशु, यीशु का सिर परमेश्वर। उसे पता है, अगर ये मैंने दो चीजें सेट कर दी ना, वो जो इनसे सिरजेंगे ना, वो अपने आप सेट होते जाएंगे। ये दो ही सेट नहीं है तो फिर वो चार कैसे सेट होंगे जो पीछे आए? हालेलुया। वो तो फिर खिंडे के टोरडे कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। या किसी के पैर फोड़ देंगे, किसी का सिर फोड़ देंगे, किसी का हाथ फोड़ देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे प्रभावशाली रहें, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के अधीन रहें, तो आज से पतियों और पत्नियों अपनी अपनी जिम्मेदारी करना शुरू कर दो। तुम ये मत सोचो कि मैं औरत हूं, तुम सोचो कि मैं कलीसिया। पति ये ना सोचे कि मैं बंदा हूं, वो सोचे कि मैं मसीह हूं। जब तुम चलोगे तो मसीह तुम्हारे संग संग चलेगा, जब तुम बोलोगे तो मसीह तुम्हारे संग संग बोलेगा। हालेलुया। तो ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आदर करना है और तुम गलत बातों में इनका आदर करो। तुम कोई पैर की जुत्ती धड़ाओगे, जहां मर्जी निकाल दो। तुम दिल की फसली के पास हो, तुम उनके दिल के नजदीक रहती हो, चाहो तो तुम मरोड़ भी सकती हो। वही प्रेम करना है। हालेलुया। एक जगह लिखा कहता है, देखो मैं बताता हूं पत्नी में कितनी ताकत होती है। सुलेमान राजा सबसे बुद्धिमान राजा था। आज तक उसके जितना बुद्धिमान और उसके जितना अमीर राजा नहीं हुआ। कम वक्त तो वो भी पत्नियों के चक्कर में, वो भी औरत के चक्कर में परमेश्वर छोड़ दिया उसने। तुम सोचते हो कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आते चर्च में, मेरा पति क्यों नहीं आता चर्च में? अगर आज से आप अपना परिवार सेट करना शुरू कर दिया, प्रेयर करनी शुरू कर दी, पवित्र रहना शुरू कर दिया, अधीन रहना शुरू कर दिया, सेवा में सहभागी रहना शुरू कर दिया, तो देखना धीरे धीरे करके उन सारी चीजों को परमेश्वर सेट करेगा। और किसी एक दिन नहीं, प्रति रविवार तुम्हारा पति तुम्हारे से पहले खड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि उसे पता होगा कि आज मैंने रेस्ट करना है, आज मेरा रेस्ट का दिन है और मैं पूरा दिन किसमें बिताऊंगा? परमेश्वर में बिताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो इन बातों के लिए। और आपका भी धन्यवाद कि आपने बिन सोए इस वचन को सुना है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें सीक्वेंस में रखे, डिवाइन ला में रखे आपको। और फिर देखना, मैं सच कहता हूं, जब तुमसे घर भी बच्चे कुछ मांगे तो मत लेके, जब ये डिमांड करें तब कुछ भी ना दो, जब ये डिमांड ना करें तब ना दो। जिस दिन मेरे घर से कॉल आ गई ना आयत की चाहत की कि पापा ये लेके आना, मैं कहता हाँ लेके आऊंगा, तो पता होता है तो लेके नहीं आएगा, लेके नहीं आऊंगा। तो मुझे पता है मुझे किस तरह मैंने अपने घर का लाभ बना। और ये बच्चे फिर क्या बोलते हैं?
ये बच्चे बोलते हैं प्रभु डैडी कुछ लेके आ, डैडी को प्रभु बोलता है लेके आ, फिर मैं लेके आता हूं। हालेलुया। इस तरह बनना है। तुम उनको पता है रोएंगे तो हमें फोन मिलेगा। वो तुम्हारे से ज्यादा बुद्धिमान है। उसको पता है चर्च में रो, पापा अगर 10 रुपये निकालता वो 20 निकाल के देगा। वो तुमसे तुम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे। और यहीं से प्रार्थना रुक रही है आपकी, यहीं से प्रेयर रुक रही है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में प्रार्थना में था, मैं नहीं चला गया प्रार्थना में। आज मैं पहली रात प्रार्थना में प्रार्थना करके सोया तो मुझे बच्चे और परमेश्वर की दासी दिखी और साथ में प्रभु का दास सोया हुआ है, लेटा हुआ, और ये कॉफी बना रही है उसके लिए। और वो प्रभु का दास कहता है चिंता ना कर, मैं हूं। तो मैं सुबह उठा और मैंने कहा प्रभु तू पहुंच चुका है वहां पर। लेकिन फिर मैं प्रार्थना करता रहा, वो रूटीन नहीं बनी मेरी जैसे बननी चाहिए थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं पास्टर को अकेला क्यों छोड़ूं, कभी कह दे पास्टर जी को अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अकेला रहूं, और मेरी आदत है कि मैं किसी के साथ बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता, इसलिए मैं बच्चों के साथ बैठ के प्रे नहीं करता। मुझे बिल्कुल अकेला प्रार्थना करना अच्छा लगता है, जब मुझे कोई ना सुने मैं क्या बोल रहा हूं, ना कोई मुझे देखे। तो मैं पूरी रात पास्टर उषा के साथ उस दिन बात करता रहा, और बड़ी मजाकिया बात है। और किसी ने मुझे कहा तू चांद पे नहीं गया, मैं तो सारी दुनिया चांद पे चली गई, तू चांद पे नहीं गया। और मैं कह रहा, मैं क्या उसको बोल रहा कि मैं जो बुआ बोल रहा, मैं कहा तेरी बुआ यहाँ पर है तो मैं चांद पे क्या करूंगा जाकर। मैंने डायलॉग है ना ये चांद पे, सच्ची मुझे विजन में दिखा। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा मुझे घर जाना है। मैंने इनको कॉल नहीं की, और उसने कहा नहीं आज प्रार्थना करोगे। तो मैंने कहा जो मैंने प्रार्थना करनी थी वो कर ली, मुझे घर जाना है। और प्रभु ने कहा कलीसिया बहुत ज्यादा क्या है परेशान है, जब मेरा फोन बंद रहता है, आधे तो बेचारे यही परेशान हो जाते हैं कि फोन बंद है। हालेलुया। तो इसलिए आपको ऑर्डर में रहना पड़ेगा परमेश्वर के। आपकी इच्छा, मेरी इच्छा थी कि मैं प्रेयर करने के लिए जाऊं, लेकिन नहीं, परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं यहीं बैठ के प्रार्थना करूं। किसकी इच्छा चली, मेरी या प्रभु की? प्रभु। पिछले दिनों में मैं यहां नहीं था, लेकिन प्रभु का आत्मा यहां था। आज एक बात और मैं बताता हूं, आज लोग झूठे हैं, प्रचारक झूठे हैं, प्रचार के साथ रहने वाले लोग झूठे हैं। और अंत के समय में सबसे ज्यादा अगर नरक में जाएगा ना तो प्रचार करने वाले देंगे। वो भी स्टोरी मिनट में बना लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वप्न भी खुद ही लिखते हैं। वो भी इसमें करैक्टर कौन सा होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए, और बंदे को ऐसी स्टोरी बताते हैं बंदा नहीं जानते, लेकिन एक्चुअल में उनकी लाइफ वैसी नहीं होती। मेरे साथ एक परमेश्वर का दास था, मैंने कहा हम दूर चलेंगे प्रार्थना में। वो कहता है कलीसिया कौन सा? मैं कहा जब तू जन्मा नहीं तो कलीसिया नहीं थी। ये कलीसिया मेरे मुताबिक नहीं चल रही, जब मैं खड़ा हूं इसलिए नहीं चल रही। नो, परमेश्वर ने खड़ा किया, आपने बुलाया, और प्रभु आपसे बात करता है, वो इसलिए तुम जीवित हो, इसलिए तुम यहां सीखे जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो खुदा की और खड़े हो जाओ। आपको पता है आज क्या है? प्रभु भोज है। आज क्या है? आज